परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें आँखों के पीछे अपना ख्याल जमाकर परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन करने की आदत तो कुदरती ही सबको पड़ी हुई है। हमें दुनिया का सिमरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस परमात्मा के नाम के सिमरन में लगाना है। जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आँखों की तरफ इकट्ठा होता है तो मन उस जगह टिकता और ठहरता नहीं है, क्योंकि उसे बार बार 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इस अंधेरे और शून्य में मन को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम मन को किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार नहीं देते और उसे वहाँ ठहराने वाली कोई चीज़ नहीं मिलती, तो हमारे ख्याल के लिए वहाँ ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि मन को वहाँ खड़ा करने के लिए किसी न किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार देना बहुत जरूरी है। अगर सिमरन से ध्यान एकाग्र होगा और ध्यान से अंदर टिकेगा, तो सवाल है कि ध्यान किसके स्वरूप का करना चाहिए। यह बड़ी सोच और विचार करने योग्य बात है, क्योंकि जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे, कुदरती ही हमारा उसके साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा, और जहाँ वह जाएगा हम भी उसके मोह या प्यार में बंधे हुए वहीं जाएंगे। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया पर नज़र डालकर देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे ध्यान के काबिल हो सकती है। जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, सब 5 तत्वों की बनी हुई है। हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। इसलिए संत महात्मा हमें रचना का सरताज और 5 तत्वों का पुतला कहते हैं। हमें उन परमात्मा के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनका कनेक्शन या तार परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वे अपनी भक्ति और प्यार के बंधे हुए वापस जाकर उसी परमात्मा से मिल जाते हैं। इसलिए हम भी उनके स्वरूप का ध्यान करके, उनके साथ प्रेम करके वापस जाकर उसी परमात्मा के अंदर समा जाएंगे। सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा हम वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाते हैं। ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आँखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। ध्यान हमें अपने सतगुरु का करना है, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति का तरीका और रास्ता हमें बताया है। जब सिमरन के द्वारा हमारी सूरत तीसरे तिल में एकाग्र होती है, ध्यान के द्वारा वहाँ ठहर जाती है, तब हमें अपने आप पता चल जाता है कि आँखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ आ रही है। यह आवाज़ परमात्मा की दरगाह से उठ रही है और हर एक मनुष्य के अंदर है। यहाँ किसी धर्म, जाति या देश का सवाल नहीं है। चाहे हम हिंदू हो या सिख, मुसलमान हो या ईसाई, जो भी भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को आँखों के पीछे एकाग्र करता है, उसका ख्याल अपने आप उस आवाज़ के साथ जुड़ जाता है। ख्याल को आँखों के पीछे एकाग्र करके उस मीठी और सुरीली आवाज़ को सुनने से आत्मा और मन 9 द्वारों से आज़ाद हो जाते हैं और इनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। दुनिया के सब दुख भूलकर मनुष्य अपने अंदर शब्द की स्थायी खुशी का अनुभव करने लगता है। थैंक यू।